नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। हाथरस में वाल्मीकि गैंगरेप व हत्याकांड में रोहतक के 2 वकीलों द्वारा पैरवी करने पर बड़ा विवाद। हरियाणा युवा एकता मंच ने फूका वकीलों का पुतला, तो वहीं वकीलों ने कहा जरूरत पड़ी तो पुतला फूकने वालों के खिलाफ करेंगे नोटिस जारी। जिला बार एसोसिएशन प्रधान बोले एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाकर रखेंगे बात। किसान सभा करेगी कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले भाजपा सांसद अरविंद शर्मा के आवास का घेराव। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नवनियुक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया दिखी एक्शन मोड में। हाथरस में गैंगरेप व हत्याकांड मामले को लेकर हरियाणा युवा एकता मंच के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र बागड़ी के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर प्रदर्शन कर उनकी पैरवी कर रहे रोहतक के 2 वकीलों का पुतला फूका। महेंद्र बागड़ी ने कहा कि ऐसे निर्मम गैंगरेप और हत्याकांड की पैरवी करने वाले रोहतक के दोनों वकील एडवोकेट मोहित वर्मा और एडवोकेट सुनील शर्मा भी आरोपियों को बचाने में दोषी हैं। ये दोनों वकील सबूत मिटाने के लिए प्रख्यात हैं और रोहतक बार एसोसिएशन इनको तुरंत डी बार किया जाना चाहिए। मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने कहा कि भाजपा शासन काल में कहीं भी कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी हैं। हरियाणा युवा एकता मंच के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने जो हमारे रोहतक बार में जो 2 वकील हैं, उन्होंने हाथरस जो पीड़िता हमारी बहन मनीषा, उसके जो दरिंदे हैं, बलात्कारी हैं, उनका केस लड़ने के लिए आगे आए हैं। ये रोहतक के माथे पर भी कलंक है और मैं तो बार से भी अनुरोध करूंगी, बार के प्रधान से भी अनुरोध करूंगी कि इन दोनों वकीलों को बार से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि हमारी बहन के साथ जो दरिंदगी हुई है, पूरा देश उमड़ रहा है, पूरे देश में आग लगी हुई है और ये रोहतक का ही इन्होंने कलंकित कर दिया इन दोनों वकीलों ने। ये दोनों वकील बार बार में नहीं, ये घर में भी रहने के लायक नहीं है। इसलिए आज हरियाणा युवा एकता मंच ने भाई मंजित मोखरा जी, महेंद्र बागड़ी जी, हमारी बहनें, सारा समाज यहाँ खड़ा है, सब युवा यहाँ खड़े हैं, इन सब ने मिलकर ये फैसला लिया कि इन दोनों वकीलों का पुतला फूंका जाए। ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखते हुए कहा कि वकील का पेशा ही केस लड़ना है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। उन्होंने हरियाणा युवा एकता मंच द्वारा उनका पुतला फूंकने वाली घटना की निंदा करते हुए कहा कि ये सरासर गलत है और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें नोटिस जारी करने के बारे में भी विचार किया जा सकता है। जैसे कि रियान स्कूल वाला केस आपने सुना होगा, उसमें एक दलित को ही बकरी का फंसाया हुआ था पुलिस वालों ने। जब हम उस केस में आए, उस केस में आने के बाद उसको बचाया भी और उसको क्लीन चिट भी मिली, वो भी एक दलित ही था। तब दलितों ने हमारा ये समर्थन नहीं किया कि आपने ये अच्छा काम किया, हमको अवार्ड नहीं दिया, पर हमको शांति थी कि हमने अपना काम किया है। आज जब एक दलित की लड़की के साथ गलत हुआ है और हम मीडिया भी ये दिखा रही है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, पुलिस प्रशासन का भी इसमें प्रभाव हुआ है, तो आज वे हमारा पुतला क्यों फूंक रहे हैं? हम ना तो जज हैं, ना ही हम भगवान हैं, हम एक वकील हैं और वकालत करना हमारा कर्तव्य है। और अगर हम उसके वकील नहीं आएंगे तो कोई और तो वकील आएगा। पर आप ये पुतला फूंकना ये एक गलत बात है और इनका हम विरोध करते हैं। और अगर ये हरकत ऐसी आगे चलती रही तो हम इनको लीगल नोटिस और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी एसपी साहब से संपर्क करेंगे। तो आप लोग केस लड़ेंगे? जी, हम उनकी तरफ से पैरवी करेंगे और जैसे ही कोई SIT अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है, उसके बाद हम ट्रायल पेश करेंगे। पूछताछ करी, हमने उनकी सारी बातें सुनी, तो उससे लगा कि ये बिल्कुल निर्दोष फंसाए गए हैं। उसमें चाहे पॉलिटिकल दबाव रहा हो, उसमें चाहे मीडिया दबाव रहा हो, ये आगे की अब देखने की बात है। इसमें SIT को आज एक्सटेंशन दे दी गई है और 10 दिन और दे दिए गए हैं, तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा और हम भी चाहते हैं कि कोई निर्दोष ना फंसे और दोषी बचे रहें। अच्छा। वहीं इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने कहा कि मिशन एकता समिति की प्रदेशाध्यक्ष कांता लाड़िया उनसे मिली थी। लोकेंद्र फोगाट ने कहा कि हम अपनी एग्जीक्यूटिव की बैठक करके इस बात पर विचार करेंगे। जी, कांता बहन जी आज हमारे पास आई थी और इन्होंने हमको ज्ञापन दिया है। हम अपने कल हमारी जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग है उसको बुला के इस पर चर्चा करके जो भी जानकारी होगी आपको हम मीडिया को जो भी उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा।
वकील कहीं भी केस लड़ सकता है, इस तरह की भी बात उन्होंने वकीलों ने किया है, तो क्या देखिए, वकील केस कहीं पे भी लड़ सकता है, बट जैसा कि बहन जी ने कहा, हमारी जैसे वकील एक बहुत बड़ा हिस्सा है समाज का और हम दिशा दिखाते हैं, तो एक हमारी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है। और हम भी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, हम भी इन वकील साथियों से आग्रह करेंगे कि अगर किसी तरह की इस तरह की बातों की कंट्रोवर्सी में ना पड़े। सस्पेंड करने की बात की हम अपनी मीटिंग करेंगे, अभी इस पर विचार करके आपको बताएंगे। अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की बैठक आज जसबीर स्मारक रोहतक जिला प्रधान प्रीत सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में किसान आंदोलन की आगामी योजना बनाई गई। जिला सचिव सुमित सिंह ने बताया कि किसानों को उजाड़ने के लिए लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। इसी कड़ी में आगामी योजना बनाई गई है। बैठक को संबोधित करते हुए राज्य उप प्रधान इंद्रजीत ने कहा कि किसानों की ये लड़ाई मात्र एमएसपी को कानून में शामिल करवाने तक सीमित नहीं है। ये तीनों ही कृषि कानून पूरे तौर पर रद्द किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे किसान और मजदूर दोनों ही बर्बाद होंगे। किसान सभा जिला प्रधान प्रीत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ इसका समर्थन करने वाले जनप्रतिनिधियों के विरोध करते हुए सांसद अरविंद शर्मा के आवास का घेराव किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नवनियुक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने अपनी नियुक्ति के अगले दिन ही एक्शन मोड में आते हुए ट्रॉमा सेंटर और लाला श्यामलाल बिल्डिंग का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान सभी समस्याओं का मौके पर ही निपटान किया। ये कहना है कोविड-19 के सैंपलिंग इंचार्ज डॉक्टर हरनीत सिंह का। डॉक्टर हरनीत ने बताया कि गुरुवार को चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा दहिया ने ट्रॉमा सेंटर के बाहर कोविड-19 की जांच के लिए शुरू किए जाने वाले सैंपलिंग क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। डॉक्टर पुष्पा दहिया ने बताया कि अतिशीघ्र ट्रॉमा सेंटर के सामने बने वेंटिंग एरिया में कोविड की सैंपलिंग शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस क्षेत्र में मरीजों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी जरूरी दिशा निर्देश देते हुए तुरंत प्रभाव से सभी कमियों को दूर करने के आदेश दिए गए हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर, नमस्कार।